क्यों नहीं उसका चार दीवारी करके रखे थे? ऐसा काहे करके रखे जो आदमी वहाँ गिर के मर रहा है? ये बताइए। कोई ब्रैकेटिंग है आपके तरफ से? कहाँ पत्थर से गिरा हुआ? पत्थर से गिरिएगा उस तरह, वो तो और मरने का जगह है। मेसर्स चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग परियोजना एवं बीसीसीएल के लापरवाही से एक स्थानीय ग्रामीण रैयत महिला की मौत हो गई। रंगोली टांड की मृतक वीना देवी किसी कारण आउटसोर्सिंग परियोजना में गई थी। तेतुलमारी कोलेरी अंतर्गत चंदोर पहाड़ी पैच पर अवैध कोयले की कटाई बड़े पैमाने पर होती है। अवैध कोयले की कटाई से उक्त स्थल असुरक्षित हो चुका है। बीसीसीएल और कंपनी के लापरवाही के कारण वीना देवी की मौत हो गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बीसीसीएल के अधिकारियों के बीच चली लंबी वार्ता के पश्चात मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए नगद एवं 2 नियोजन देने की सहमति बनी। मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग यहीं दरी उरी बिछा के जब तक वार्ता कंपनी से नहीं होगा, डिजिटल से नहीं होगा, जीएम से नहीं होगा, एजेंट से नहीं होगा, या फिर जो राधा चने का जीएम से नहीं होगा, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। दलालों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंपनी की दलालों परिवार को नियोजन और मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। चेन्नई राधा कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चेन्नई अगर हम वहाँ गए अब मर गए, आपका ऐसा माइंडसेट करके रखे कि कोई भी आदमी मरेगा, आज एक मरा कल फिर 2 मरेगा, फिर यही आंदोलन करेंगे, तो इसका व्यवस्था आप लोग क्यों नहीं किए? क्या कल कोई नहीं मरे? देखिए, आज सुबह हमारे नगरी कला की एक महिला अपने खेत के तरफ गई थी घूमने। उस बीच में किसी प्रकार फिसल के वहाँ गिर गई। जो गिरने का क्षेत्र है आपका चेन्नई राधा कंपनी वहाँ उत्खनन कर रही है और वहाँ पे उनका मृत्यु हो गया, जिसको लेकर आज हम लोग मृतक को और लाश बॉडी को लेकर कंपनी के समक्ष गए और वो आंदोलन किए। आंदोलन के तहत यहाँ के प्रबंधक से वार्ता हुई। वार्ता कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के बीच में हुई और ये वार्ता में 2 लाख रुपया मृतक के परिवार को मुआवजा और एक नौकरी अभी तत्काल तुरंत, और फिर मान के चलिए कि मृतक के परिवार को 2 नौकरी और 2 लाख रुपया नगद का प्रबंधक के द्वारा मिला। और इस दौरान हमें आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इस दौरान आंदोलन के दौरान में लगभग हम लोग सुबह से लेकर अभी 2 बजे या 2:30 बजे या दिन अभी तक आंदोलन में थे। लेकिन इस बीच में हमें तरह तरह की धमकियां दी गई। किसके द्वारा? हम तो ये नाम क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये बात पता चल गया होगा कि बहुत तरह के हमारे पास धमकियां आया और बहुत तरह का फ़ोन भी आया कि आप जो ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इस तरह का नहीं करना चाहिए, इस तरह का आंदोलन नहीं करना चाहिए। मतलब मृतक के परिवार की तरफ से जो आप मृतक के परिवार की तरफ से जो हम खड़े हैं उसके चलते तो कहीं ना कहीं बहुत तरह के हमारे पास फ़ोन आया इस क्रम में और बहुत तरह की बात बोला कि इस तरह का धरना प्रदर्शन आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो हम आप लोग के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि अगर किसी गरीब को हक दिलाने में अगर किसी को लगे कि हम गलत कर रहे हैं तो ऐसा गलत 100 बार करने के लिए हम तैयार हैं। आगे को लेकर के आपकी जो होने वाली थी जिसके बारे में आपने कहा था वो क्या है? देखिए, अभी क्या है ना, ये कंपनी की थोड़ी सी एक मामला आया है सामने कि ये कंपनी किसी और को पेटी पर दे दी गई है। तो हम चाहते हैं कि अगर किसी को दिया है पेटी पर तो वो आए, उसके बाद हम लोग का आंदोलन होगा। और अभी हम लोग सारा पेपर को अपने स्तर से अंचल अधिकारी के स्तर से धनबाद डीसी के माध्यम से हम लोग सारा पेपर को अपना जो ये है एक जगह कर रहे हैं ताकि हम लोग को लड़ाई लड़ने में एक मजबूती हो। जो उचित मुआवजा हो, उस परिवार से कम एक बच्चा का नियोजन होना चाहिए और उसका जैसे तत्काल में देखे गंदूडी में 3 मृतक को जो मुआवजा दिया गया, हम लोग वही मुआवजा चाहते हैं। तो मुआवजा की राशि क्या है आप लोग की तरफ से? क्या राशि? हम लोग का करीब 6 लाख रुपया का राशि है। यदि मुआवजा नहीं देती है तब आप मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग यहीं दरी उरी बिछा के जब तक वार्ता कंपनी से नहीं होगा, डिजिटल से नहीं होगा, जीएम से नहीं होगा, एजेंट से नहीं होगा, या फिर जो राधा चने का जीएम से नहीं होगा, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। असुरक्षित रूप से काम कर एकदम यहाँ सुरक्षित नाम का कोई चीज़ें नहीं है। यहाँ अनदेखा कर रहा है, जिस तरह से सिर्फ कोयला निकालने से कर रहा है, बाकी कोई देखा देखी नहीं हो रहा है। क्या इस